हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्वाइलाइट मूवीज़। काफ़ी ज़्यादा दिन तक वीडियो ना अपलोड करने के लिए सॉरी। तो आज जो मूवी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वो है कुंग फू पांडा। यहाँ पर एक फ्लफी पांडा 5 कुंग फू मास्टर्स के साथ अकेले ही लड़ रहा था और तभी यहाँ पर वो अपनी आंखें खोल लेता है और यहाँ हमें पता लगता है कि वो तो ख्वाब देख रहा था और वो असल में कोई भी कुंग फू चैंपियन नहीं था, लेकिन हाँ, कुंग फू सीखना उसका ड्रीम ज़रूर था। यहाँ पर हमें कुंग फू स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर कुंग फू चैंपियंस अपने मास्टर के साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी मास्टर को यहाँ पर ग्रैंड मास्टर बुला लेते हैं जो इस मास्टर से भी बड़े मास्टर थे और वो उसे बताते हैं कि जो ग्रीडी फाइटर पहले था, टाई लंग नाम था जिसका, वो वापस आने वाला है और वो अब बदला लेने वाला है और वो हमारे कुंग फू का राज हमसे छीन लेगा जो आज तक किसी ने भी नहीं जाना और सिर्फ एक कुंग फू फाइटर ही उस राज को पढ़ सकता था। तो वो कहता है कि उसे एक ड्रैगन वॉरियर ज़रूर चुनना होगा इससे पहले कि टाई लंग आ जाए और वो होगा जो ड्रैगन से भी लड़ सकता होगा और टाई लंग से भी लड़ सकता होगा और उसे उस सीक्रेट पावर मिल जाएगी। यहाँ पर पैंडा को पता चलता है कि कुंग फू स्कूल में ड्रैगन वॉरियर चुना जा रहा है, जिसकी वजह से वो सब लोगों को अपने साथ उधर लेकर जाने लगता है क्योंकि ये भी वो कॉन्टेस्ट देखना चाहता था। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो दरवाजे तो बंद हो सकते थे, लेकिन किसी भी कीमत पे उसे अंदर जाना था और वो बैम्बू के ज़रिए एक होल के अंदर से जाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो हार जाता है। तभी वो एक चेयर पे बहुत ज़्यादा पटाखे लगा देता है, वो फट जाते हैं और चेयर वॉल की दूसरी साइड पे चला जाता है एक रॉकेट की तरह। ये स्कूल के मिडल का सीन था जहाँ पर ग्रैंड मास्टर ड्रैगन मास्टर को चुन रहे थे। तभी वहाँ पर पैंडा उसकी उंगली के इशारे के सामने गिर जाता है और बहुत सारे फायर क्रैकर्स भी फटने लगते हैं और वहाँ सब लोग ये यकीन मान लेते हैं कि वही ड्रैगन वॉरियर है। लेकिन सारे कुंग फू फाइटर्स इस चीज़ को नहीं मान पाते और मास्टर भी नहीं, और उन्हें लगता है कि ग्रैंड मास्टर ने कोई मिस्टेक की है क्योंकि पैंडा को तो कुंग फू आता भी नहीं। अब वो सब इस डिसीजन के बारे में काफ़ी ज़्यादा वरीड हो जाते हैं। तभी मास्टर टाई लंग का पता करने के लिए अपने एक स्टूडेंट को वहाँ पर भेजता है। हज़ारों लोग वहाँ पर उसका ध्यान रख रहे थे, यानी उस पर निगरानी कर रहे थे ताकि वो वहाँ से बाहर ना जा सके। दूसरी तरफ पांडा कुंग फू स्कूल पहुँच चुका था। वो उन्हें उस रूम में दिखाते हैं जहाँ पर फाइटर्स रहा करते थे और वहाँ पर उनके काफ़ी ज़्यादा वेपन्स भी थे जिन्हें देखकर वो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहा था क्योंकि बचपन से उसने यही सपना देखा था। एकदम मास्टर को देखते ही वो हड़बड़ी में वहाँ से एक वेस तोड़ देता है। अब मास्टर को तो पक्का पता था कि ये टाई लंग से तो लड़ ही नहीं सकता। अब वो वहाँ आते हैं जहाँ सारे कुंग फू फाइटर्स ट्रेनिंग कर रहे थे। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी जिनसे वो फाइटिंग कर रहे थे और अपने आप को बचा रहे थे, अकेले अकेले भी और आपस में भी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से फाइट कर रहे थे। अब वो पांडा को भी यही करने को कहते हैं, लेकिन वो ये सब चीज़ें देखकर डर जाता है और मास्टर को मना कर देता है। अब वो वहाँ से तमाम पैतरों को पूरा करता करता वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा शार्प चीज़ें थी जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चोटें भी लगती हैं और वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। ये सब देखकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा वरीड हो जाते हैं कि ये पांडा टाई लंग से कैसे लड़ेगा। अब वो सब अपने अपने रूम्स में चला जाते हैं और पांडा भी वहाँ पर सबको मिलने आता है, लेकिन वो सब उससे गुस्सा होने लगते हैं क्योंकि वो उससे जेलस हो रहे थे कि वो ड्रैगन मास्टर नहीं बने। तभी वहाँ पर उन्हें एक फ़ाइटर बताता है कि तुम अगर चाहते हो कि तुम्हें यहाँ पर रखा जाए तो यहाँ से चले जाओ। अब वो सैडली एक पहाड़ की चोटी पर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर ग्रैंड मास्टर आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम अपने आप पर यकीन रखो, मुझे पता है कि तुम ये कर सकते हो, थोड़े से हार्डवर्क की ज़रूरत होगी लेकिन तुम ये कर लोगे। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है टाई लंग की तरफ जहाँ पर कुंग फू स्टूडेंट उसे देखने गया था। जैसा कि वो एक बर्ड था तो उसका एक फैदर टाई लंग पर गिर जाता है, जिसका फ़ायदा उठाते हुए टाई लंग अपने ऊपर लगे लॉक को खोल लेता है क्योंकि वो एक कुंग फू मास्टर था। तभी वो वहाँ से छूट जाता है। वहाँ पर वो सबसे डेंजरस था, कोई उसका मुकाबला कैसे ही करता भला। वो तो बस गार्ड्स को मारता मारता आगे बढ़ा जा रहा था। गार्ड ने तो उसे रोकने के लिए ब्रिज भी तोड़ दी, लेकिन उसकी स्पीड को कौन ही रोकता, वो तो कुंग फू चैंपियन था ना।
स्टूडेंट जिसे मास्टर ने भेजा था, टाइलंग उसे बताता है कि जाओ और मास्टर को बता दो कि कुंफू का असल हकदार आ रहा है, यानी ड्रैगन वॉरियर आ रहा है। अब सुबह हो जाती है और सारे कुंफू मास्टर्स बाहर निकल जाते हैं, लेकिन वो उन्हें वहाँ पांडा नहीं लगता और उन्हें लगता है कि वो डरकर यहाँ से भाग गया है। लेकिन जब वो ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो पांडा तो वहाँ पहले से ट्रेनिंग कर रहा होता है। अब उसे चैलेंज मिलता है कि उसे सारे कुंफू चैंपियन से लड़ना होगा। वो सभी उसे बुरी तरह से मारते हैं और अब वो मास्टर के साथ भी फाइट करता है। इसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा चोटें लगती हैं और वो सीढ़ियों से नीचे गिरता है। फिर दूसरे कुंफू फाइटर्स उसकी थोड़ी सी मदद करते हैं, उसकी पेन को ख़त्म करने के लिए नीडल थेरेपी करते हैं, जिसकी वजह से उसकी पेन कम हो सके। पांडा अब बाकी सबको कहता है कि शिफू तो बहुत रूड है, तो बाकी स्टूडेंट्स उन्हें बताते हैं कि शिफू ऐसे नहीं थे, वो एक स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे अपने सगे बेटे की तरह। लेकिन जब वो पावरफुल हो गया तो उसने धोखा दिया, जिसकी वजह से मास्टर का दिल टूट गया और अब वो किसी को भी प्यार नहीं करते और ना ही किसी को उतना अच्छा कुंफू सिखाते हैं। और ये और कोई नहीं, टाइलंग ही था जिसे सबसे अच्छा कुंफू आता था। और इसी वजह से अब मास्टर किसी को भी प्यार नहीं करते थे, इवन टाइग्रेस को भी नहीं। अब वो वहाँ पर स्टूडेंट वापस आ जाता है और उसे बताता है कि टाइलंग तो वापस आ गया है, टाइलंग यहीं आ रहा है। अब मास्टर जल्दी से जाके ये ग्रैंड मास्टर को बताते हैं कि जो कुछ आपने बताया ठीक हो रहा है, टाइलंग यहीं पर आ रहा है, वो अपना राज यहाँ से लेकर जाना चाहता है। और पांडा भी उससे लड़ने के लिए अभी तैयार नहीं है, तो ग्रैंड मास्टर उसे बताता है कि तुम्हें उस पर यकीन रखना होगा और अपने आप पर भी। और वो डिसअपीयर हो जाता है हवा के अंदर। इसका मतलब ये था कि वो मर चुका है। अब तो परेशानी और ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि ग्रैंड मास्टर भी उसे नहीं मार सकते थे, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मास्टर की थी। यहाँ पर कुंफू फाइटर्स को पैंडा नूडल्स बना कर देता है। तभी वहाँ पर मास्टर आ जाते हैं और उन सबको बताते हैं कि ग्रैंड मास्टर अब हमारे बीच नहीं रहे। वो ये सुनकर बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि पांडा तो यहाँ है ही नहीं, पांडा तो यहाँ से भाग चुका है डर कर टाइलंग से, क्योंकि वो उससे लड़ना नहीं चाहता और इसमें कोई भी ऑफेंस नहीं था कि वो भी तैयार भी नहीं था। अब मास्टर उसे रोकने लगते हैं। पैंडा कहता है मैं कैसे उसे हराऊंगा, मैं तो उससे लड़ भी नहीं सकता। ग्रैंड मास्टर ने तो मुझे ड्रैगन गलती से बनाया था, ड्रैगन वॉरियर। मास्टर को ये बात पता थी, लेकिन उसे फिर भी उसे ट्रेन करना था क्योंकि ड्रैगन वॉरियर उसको सिलेक्ट किया गया था। अगले दिन मास्टर देखते हैं कि पैंडा हर चीज़ डिस्ट्रॉय कर रहा है और वहाँ से खाना खा रहा है। तभी मास्टर उसे बताते हैं कि मंकी अपने फेवरेट बिस्किट्स काफ़ी ऊंचे रखता है। ये सुनकर पांडा काफ़ी ऊपर चढ़ जाता है। मास्टर ये देखकर समझ जाता है कि पांडा कोई आम पांडा नहीं है, वो उसे खाने के ज़रिए समझा सकता है, यानी कुंफू सिखा सकता है। अब बाकी सबको लगता है कि पांडा रियल ड्रैगन वॉरियर नहीं है, तो वो खुद ही टाइलंग से लड़ने जाएंगे बगैर अपने मास्टर को बताए। और वो बगैर किसी को बताए ऐसे ही निकल जाते हैं। उन्हें अपने गांव को टाइलंग से जो बचाना था। मास्टर को पता चल चुका था कि कुंफू पांडा को कैसे सिखाना है खाने के ज़रिए, तो वो अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स के ज़रिए उसे सिखाने लगता है। अब कुंफू फाइटर्स और टाइलंग के दरमियान लड़ाई होने लगती है और वो ब्रिज भी तोड़ देते हैं ताकि टाइलंग गांव तक ना पहुंच पाए। लेकिन ब्रिज के टूटने का कोई फ़ायदा तो हुआ ही नहीं था। फिर भी टाइग्रेस जोश के साथ आगे बढ़ती है और उसे मारती है। अब टूटे हुए ब्रिज पे उनके दरमियान फाइट होने लगती है। इसी दौरान बाकी कुंफू फाइटर्स ने रस्सियों को पकड़ा हुआ था जो ब्रिज के साथ जुड़ी थी। अब टाइग्रेस टाइलंग से अकेले नहीं लड़ पा रही थी, तो सारे कुंफू फाइटर्स उसकी मदद करने आते हैं, लेकिन उसे कोई रोक तो नहीं सकता था ना। वो अपनी ट्रिक के जरिए सबको बेहोश कर देता है। यहाँ पर पांडा भी तैयार हो चुका था और एक कुंफू फाइटर बन चुका था। उनमें से एक फाइटर अपने बाकी सारे दोस्तों को लेकर वहाँ पर आ जाता है जो बेहोश थे। अब मास्टर अपनी ट्रिक से उनको वापस ठीक करता है और समझ जाता है कि टाइलंग से कोई और नहीं लड़ सकता, तो वो सोचते हैं कि उन्हें खुद ही टाइलंग से लड़ना पड़ेगा। तो वो बाकी सबको वहाँ से जाने को कहते हैं और खुद तैयार हो जाते हैं। लेकिन टाइलंग से लड़ना तो पांडा की किस्मत नहीं लिखा था, तो फिर वो सीक्रेट पावर पांडा को देने लगते हैं, जिसको पढ़कर वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकता था और टाइलंग से भी लड़ सकता था। लेकिन जब उसे नीचे उतारा जाता है तो उसमें तो कुछ था ही नहीं, वो तो एक मिरर की तरह खाली पेज था।
अब तो सारे आसार पक्के हो चुके थे कि मास्टर को खुद ही टाइलंग से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि पांडा तो उससे लड़ नहीं सकता। तो फिर वहीं पिछले प्लान पे वो चल पड़ते हैं और सारे विलेज को लेकर मास्टर्स वहां से जाने लगते हैं। पांडा अपने डैड के पास वापस आ जाता है जो नूडल्स बनाते थे। वो उसे तभी बताते हैं कि मैं जो खास नूडल्स यानी स्पेशल नूडल्स बेचता हूँ उनमें तो कुछ खास है ही नहीं, वो तो सिर्फ आम एक रेसिपी है नूडल्स की। मुझे तो बस खुद ही यकीन है कि वो कुछ खास है, तो सब मान लेते हैं कि वो कुछ खास है। ये सुनकर वो उसको दोबारा खोलता है और उसे पता चल जाता है कि वो खुद ही खास है। अब उसे ग्रैंड मास्टर की सारी बातें याद आ जाती हैं कि उसे अपने आप पर यकीन रखना होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ टाइलंग गांव में आ चुका था और मास्टर उसके सामने लड़ाई के लिए खड़े थे। वहां पर बहुत ज़्यादा तूफान भी था। टाइलंग मास्टर को बताता है कि तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया। मैं बेस्ट कुंफू फाइटर था, फिर भी तुमने किसी और को ड्रैगन वॉरियर बना दिया। मुझे सिलेक्ट क्यों नहीं किया? मुझे क्यों पीछे छोड़ दिया? क्या ही बुरा हो सकता था? लेकिन मास्टर उसे कहते हैं कि ग्रैंड मास्टर ने तुम्हारे दिमाग के अंदर कुछ गलत देखा था। तुम उस पावर का गलत यूज़ करते क्योंकि तुम लालची थे, इसीलिए तो तुमने मुझे भी नहीं छोड़ा। बस ये कहने की देर थी और उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़ी फाइट शुरू हो जाती है। मास्टर भी उससे मार खा रहे थे क्योंकि वो तो बेस्ट था ना। मास्टर बहुत मुश्किल से अपने आप को बचा रहे थे और वो बूढ़े भी तो हो चुके थे और टाइलंग तो भी जवान था और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी था और उसे सारी ट्रिक्स भी पता थी। इसी वजह से किसी न किसी तरह वो मास्टर को हराने में सक्सेसफुल हो जाता है। मास्टर को नीचे गिराकर वो उनकी गर्दन को एक स्टिक के साथ पकड़ लेता है। इससे पहले मास्टर मरते यहाँ पर एंट्री होती है हमारे पांडा की, यानी हमारे कुंफू फाइटर की, ड्रैगन मास्टर। अब जब टाइलंग देखता है कि ड्रैगन वॉरियर तो एक पांडा है तो वो उस पर हंसने लगता है कि तुम कितने मोटे पांडा हो। अब टाइलंग उसके पास वो सीक्रेट राज देख लेता है और उसके पीछे पड़ जाता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में भी आ जाता है। वो उसे इतना ज़ोर का मारता है लेकिन फिर भी किसी तरह पांडा उससे बचने लगता है क्योंकि वो उसे सीक्रेट नहीं देखना चाहता था। अब दोनों सीढ़ियों से नीचे गिरने लगते हैं। काफ़ी ज़ोरों शोरों की फाइट चल रही थी यहाँ पर। अब किसी न किसी तरह दोनों एक दूसरे से बच ही रहे थे। दोनों को एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मार भी पड़ रही थी। इसके बाद टाइलंग को वो सीक्रेट पावर मिल जाती है, लेकिन वो जब इसे खोलता है तो पागल हो जाता है गुस्से से कि इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है। वो जिस चीज़ को इतने सालों से ढूंढ रहा था उसमें तो कुछ था ही नहीं। तभी पांडा उसे बताता है कि जो खास है वो तो तुम्हारे अंदर है, तुम्हें बस अपने अंदर बिलीव रखना चाहिए। ये सुनकर टाइलंग उसे दोबारा से मारता है, लेकिन पांडा उसकी उंगली पकड़ लेता है इससे पहले कि वो उसे और मारता। अब पांडा की बारी थी उसको मारने की। उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़ी फाइट चलने लगती है। टाइलंग काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से मार खा रहा था और इसी तरह ड्रैगन वॉरियर ने टाइलंग को हरा दिया था। सारे विलेजर्स बहुत ज़्यादा खुश थे कि टाइलंग मर चुका है और वो सब पांडा को प्रेज करने लगते हैं। सब उसको अपना हीरो मान चुके थे। तभी पांडा को याद आता है कि मास्टर को तो बहुत ज़्यादा चोट लगी है। वो भागकर मास्टर के पास जाने लगता है, बताता है कि मैंने तो उसे हरा दिया है, सब कुछ ठीक हो चुका है मास्टर। यहाँ पर वो बेहोश थे लेकिन पांडा को लगता है कि वो मर चुके हैं। वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और पांडा कहता है अब हमें ऐसे नहीं छोड़ सकते, रुक जाए। ये सुनकर मास्टर फौरन अपनी आंखें खोल के गुस्से से कहते हैं पागल, मैं तो सो रहा हूँ। अब उनका गोल अचीव हो चुका था और टाइलंग भी मर चुका था। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। लाइक से सब्सक्राइब, बाय बाय।